प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के देश की बढ़ोतरी के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने प्राइवेट स्कूल्स का नाम लिया। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए और ये बर्बाद होने की ऐसी कगार पे आ गए कि देश में आज ऐसी स्थिति है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद होने की कगार। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स इस फील्ड में आए। प्राइवेट स्कूल्स का अपना ये फंडा था कि आइए हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हम एक अच्छी एजुकेशन देंगे। बट धीरे धीरे इस एजुकेशन का मामला बढ़ता गया फैसिलिटीज की तरफ, जिसने हम लोगों की सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। इसने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो आप बहुत अच्छे परिवार से, लेकिन अगर आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाता है इसका मतलब आप बहुत अच्छे परिवार से नहीं है, आपका बच्चा कमजोर है, इसी वजह से सरकारी स्कूल में जाता है। इसने क्लास का डिवाइडेशन कर लिया। इन लोगों की खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, क्योंकि भैया ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े नेता मंत्री लोगों के लिए होते हैं और नेता मंत्री लोगों को अपने काम करवाने के लिए कोई भी नहीं होता। सो बेसिकली हम लोग शुरुआत से बात चालू करेंगे, इसमें धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो एजुकेशन जो है हम लोगों के देश में एक तरीके से वर्शिप है। एजुकेशन के ऊपर सबका अधिकार है। हम लोगों को सबको एजुकेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाना ये देश की गवर्नमेंट का भी काम है। देश की गवर्नमेंट से जब एजुकेशन के बारे में काम करवाया जाता है, भले इन लोगों ने पेपर पे बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया है, लेकिन जो काम फील्ड पे नहीं दिखाई देते उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको इंडिया में कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलना है, प्राइवेट स्कूल खोलने से पहले इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होते हैं गवर्नमेंट के कि या तो आपकी एक कमेटी हो जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, आप क्या कहते हैं इसको नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, या आपका एक ट्रस्ट हो जो पैसा सिर्फ सेवा में लगे, कोई भी आपके निजी कार्य के लिए ना लगे। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008 या फिर 2013 कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 2 के तहत आपकी एक नॉट प्रॉफिटेबल कंपनी उसमें है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ कागजी तौर पर ये काम बहुत अच्छी तरीके से सॉलिड है। ये काम अगर देखा जाए, यह काम फील्ड के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स को एक बनाना में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े लोगों का काम होता है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारियों का काम होता है, तो वो लोग अपना काम छुटकी से करवा लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट है, करप्शन तो हम लोगों को करना ही करना है। इन लोगों का पूरा मामला है। इन लोगों प्राइवेट स्कूल्स का पूरा मोटिव बन चुका है कि आप हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हम आपको एजुकेशन भले दे ना दे, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पे हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स, लाइब्रेरी और बसेस की सुविधा, इसका कोई भी भले मूल ना बनता हो। लाइब्रेरी तो फिर मंडे टू सैटरडे में कोई मतलब नहीं बनता लाइब्रेरी का। ये लोग इतनी ज्यादा क्लासेस, इतना ज्यादा बर्डन डालते हैं बच्चे के ऊपर कि वो लाइब्रेरी का यूज ही नहीं कर पाता, जबकि इसमें भी इन लोगों के पैसा कमाने का एक अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ये गर्मियों में 2 तरीके की ड्रेस चलाते हैं, सर्दियों में दूसरे तरीके की ड्रेस चलाते हैं। तो कहने की बात यह है कि इनको सीधे पैसा चाहिए। आपसे पैसा लेने के लिए कुछ भी अपने ड्रेस में कहीं भी हल्का सा चेंज कर, अथॉरिटीज को बाद में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोगों के स्कूल है, इन लोगों को सिर्फ मतलब होता है प्रॉफिट से। ये बच्चे के सिलेबस में हर साल चेंजेस करते हैं, हर साल चेंजेस करके वो एक हाई रेट पे बेचते हैं और इसमें भी यहाँ तक कि इन लोगों का प्रॉफिट का मामला शांत नहीं रहता है। इन लोगों का कहना ये होता है कि आप जाइए, ये जो पब्लिकेशन है इसी पब्लिकेशन से हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, जबकि पूरी देश में एनसीईआरटी पैटर्न जो कि बहुत टैलेंटेड लोगों के द्वारा रिसर्च करके बनाया जाता है, ये इसको लागू करने में बहुत पीछे रहते हैं, बल्कि इसमें ज्यादा आगे रहते हैं कि ये सर्टेन पब्लिकेशन तो आपके लिए सबसे बढ़िया है और ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रॉफिट बने। एक टू द इकोनॉमिक्स टाइम उन लोगों के सर्वे में एक पता चला कि 60% पेरेंट्स से पूछा गया, 60% पेरेंट्स ने ये माना कि उनको फोर्स किया जाता है कि एक सर्टेन दुकान से आप ये सामान खरीदिए, और यही नहीं, यहीं तक कि इनकी भूख नहीं बढ़ी, ये हर साल चेंजेस करते हैं। अगर आप किसी बाहरी देश में रहते हैं लाइक अमेरिका, वहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, अगर वो क्लास 10 का स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर में जाएगा और फर्स्ट ईयर में जाने के बाद जो क्लास 10 की किताबें होंगी वो दूसरे के भी काम आ सकती है। लेकिन ये नहीं, प्राइवेटाइजेशन के चलते प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, प्राइवेट स्कूल ने इस चीज को बिल्कुल बदल के रख दिया। वो हर साल अपने चेंजेस करते हैं, ऐसे छोटे छोटे मिनिमम चेंजेस करते हैं जिससे इनका सिलेबस का पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाता है, जिससे वो हर साल किताबें चेंज हो। पूरे देश की मेंटालिटी को इस तरीके से बदला है कि प्राइवेट स्कूल्स जो में पढ़ाई होती है, बाकी जो पब्लिक स्कूल है वो बिल्कुल बेकार है। बल्कि देखा जाए पब्लिक स्कूल धीरे धीरे अपने में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, और अगर
हायर एजुकेशन की बात करी जाए, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात ना करी जाए, प्राइमरी एजुकेशन में भी धीरे धीरे हाई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में हो गया IISc बैंगलोर हो गया, अच्छे IITs हो गए, NITs हो गए, ट्रिपल ITs हो गए, ये एक बेस्ट एजुकेशन को करते हैं और बेस्ट अफोर्डेबल फीस में करते हैं। इन लोगों ने देश के लोगों की ऐसी मेंटेलिटी चेंज की है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपका बच्चा अगर एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो आपका बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता तो वो बच्चा बिल्कुल बेकार। लोगों के देश में 18 साल बच्चे के व्हीकल चलाने की व्हीकल चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये पार्किंग चार्जेस उस बच्चे से भी लेते हैं जो 3rd क्लास में पढ़ता है, क्योंकि वो बस से आता है। होता है कि आप अपने यहाँ के टीचर को उतनी ही सैलरी देंगे जितनी कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपने टीचर को देती है। बट ये लोग ऐसा कि कागजी स्तर पे करते हैं, ये कागजी स्तर पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फीस नहीं देते हैं, इतनी सैलरी नहीं देते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इन लोगों का रीजन होता है कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, बेरोजगारी का इतना आलम होते हुए टीचर को ना चाहते हुए भी पढ़ाना पड़ता है। ये लोग डेटा शो करते हैं कि हम अपने टीचर्स को 40,000 दे रहे हैं, बट एक्चुअल वो फीस कितनी होती है? वो 10,000 से मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपए होती है। और एजुकेशन की बात ये लोग करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की अगर ये लोग बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन क्वालिटी एजुकेशन को पूरी तरीके से बढ़ावा नहीं देता। ये एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फैला देता है कि आप गरीब हैं तो आप गरीब हैं, आप अमीर हैं तो आप अमीर हैं। पूरी तरीके से एक सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट इस चीज के लिए कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट पेपरी तौर पे बहुत कुछ करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अपने खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट के आपके एक किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गरीब बच्चे आते हैं, जो भी है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, आप उनकी 25% सीट्स रिजर्व करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा क्या करते हैं? ये लोग क्या 25% बच्चों को एडमिशन देते हैं? ये लोग नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए 1 या 2% बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, और वो कोशिश करते हैं वो भी ना दे, उसमें भी धांधली करके, उसमें भी करप्शन फैला के किसी बड़े अमीर आदमी के बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। वो सीट भी जो गरीब की हकदार थी, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को फैलने से रोकती है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स पूरा इस चीज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो हिंदी मीडियम वाली मूवी में आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किसी अमीर आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो कैसे लेता है, वहाँ पे किस तरीके की धांधली चलती है। ये बहुत बड़े लेवल पे ये लोग काम करते हैं। देश में बहुत सारे रूल्स बनते हैं, हमारे देश में रूल्स बनते हैं कि पॉपुलेशन को कमी किया जाए, पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं तक रोका जाए। हम क्योंकि बढ़ते हुए टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत तो पॉपुलेशन है, लेकिन ये गवर्नमेंट भले ना कर पाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स बहुत आराम से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बच्चे की फीस इतनी होती है कि दूसरे के बारे में लोग सोच ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि आप दूसरे का करेंगे तो फिर दूसरे को हम खिलाएंगे क्या, दूसरे की फीस कैसे अफोर्ड की जाएगी। प्राइवेट स्कूल एक तरीके से पूरे अच्छा बिजनेस बन चुका है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ एज अ कस्टमर माना जाता है। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता, आपके सेंटिमेंटल्स क्या होते हैं, आपके क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आपके पास पैसा है, आइए हम आपको एडमिशन देते हैं, आप हमारे पास पढ़िए। और इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होती है कि नहीं खराब होती है। ये लोग जानबूझकर जिसकी फीस नहीं जमा होती है, सारे स्कूल के सामने, सारे बच्चों के सामने उसको खड़ा करके पूछते हैं कि आपकी फीस क्यों नहीं जमा है। ये कोई लेना देना नहीं। और जब बच्चे के ऊपर दबाव पड़ेगा स्कूल में, उसको बेइज्जती महसूस होगी, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो वो या तो स्कूल जाना बंद कर देता है या तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाता है। और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनता है, उनको ना चाहते हुए भी वो उतनी फीस अफोर्ड करके जैसे भी तैसे उनको भरनी पड़ती है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं जो इसके चक्कर में स्कूल जाने छोड़ देते हैं, और स्कूल ना जाने से वो किसी गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं, और गलत रास्ते में पहुंचने की वजह से ये हम लोगों के देश के लिए बात वहीं पे आ जाती है कि प्राइवेट स्कूल्स हम लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। ये पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं करते, सिर्फ फैसिलिटीज देते हैं। कोई मिनिमम स्कूल्स ही हैं जो पढ़ाई को बहुत ज्यादा करते हैं, और सरकारी स्कूल से तो हम लोगों को बिल्कुल लेना ही देना नहीं, क्योंकि हम लोगों का स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जाएगा हमारा बच्चा बहुत हाई क्लास का दिखाई देगा, अगर सरकारी स्कूल में चला गया तो हमारा बच्चा हमारा स्टैंडर्ड तो गिरेगा, बच्चे का भी स्टैंडर्ड गिर जाएगा। बात वही आ जाती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा। बट प्राइवेट सेक्टर आपकी खून चूसने का काम करता है। ऐसे ही नहीं होता है प्राइवेट स्कूल का टीचर
वो 35 साल तक की उम्र तक की लगा रहता है कि उसको जैसे भी हो वैसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो जानता है वहां पे सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, हम लोग दोनों सेक्टर्स को लेके चलते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में एक ऐसा रूल्स होने चाहिए जो सबको इक्वल रहे। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन जो होती है एजुकेशन सिस्टम के लिए एक तरीके से श्राप है, जो कि एजुकेशन की पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। जैसे एयरटेल जियो टेलीकॉम्स कंपनी ने बीएसएनएल की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अब जो प्राइवेटाइजेशन इन स्कूल्स इन एजुकेशन सिस्टम, ये सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता कि हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में ही हम लोग अप्लाई करें, हम लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें। आजकल के सरकारी स्कूल भी बेटर देन बेटर अपने आप को रोज डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोगों को दोनों सेक्टर्स को देखना पड़ेगा जिससे इक्वलिटी रहे, डिस्क्रिमिनेशन का मामला यहाँ पे ना फैले। हम लोगों को धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया से बढ़ाए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर सोसाइटी के ऊपर डेवलप करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में इस चीज का कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइवेट स्कूल सिर्फ अपने प्रॉफिट को ऊपर ध्यान देते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो अगर इस चीज का सब्सक्राइब करें, और अगर इसके बारे में और अच्छा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू।